इन्हीं अनुभूतियों के बीच अक्सर सोचता हूं मैं कि सरल है बेटी कह देना, कठिन है बाप हो पाना। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। एक अंतिम प्रश्न था, उसके बाद रचनाएं। जैसे कि आप लिखते हैं, कई रचनाकारों से जब मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो अनायास ही प्रश्न आता है दिमाग में कि घर का कैसा सहयोग रहता है लेखन के प्रति मुख्य रूप से। ये सच है, जिसे नहीं कहा जाता वियोगी हो गया पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो वो तो स्वाभाविक बात है, जहाँ विसंगत देखेगा कभी कभी क्या है। घर का सहयोग तो मैं ये कहूँगा कि पत्नी हमारी एक गांव से है जी। और मेरा सहयोग तो इतना किया, भाई कोई भी पति जो है तो वो अपनी पत्नी की तारीफ करेगा, भाई उसको रोटी पाना है शाम को। नहीं करेगा तो उसमें भी लेकिन मेरे साथ जो है तो मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी ने बड़ा साथ दिया। वो पहली श्रोता अच्छा थी। क्या बात। जब भी लिखता था तो वो कहती, और जब गुनगुना तो वो वाली सुनाई ना, कल वाली जो लिखा है। अच्छा। वो का फिर से सुनाई। हाँ। और जब से हाँ ये निकाह लिखा है, मतलब बहुत बल मिलता है इससे। आलोचक भी और श्रोता भी आलोचक श्रोता दोनों रूप थे। तो हमेशा साथ दिया इस मामले में, और यही कारण रहा कि मैं जैसे लिखने में मशगूल हूँ लगातार, तो उस समय भी टोका टाकी नहीं की। चाय कह दिया या चाय मिल जाती तो चुपचाप ऐसे व्यंग लग जाऊँ, लेकिन ला के चाय जरूर रख दी। ये बड़ी बात है। तो साथ दिया, मैं घर का माहौल अच्छा मिला, साथ दिया। मेरी बेटी देखिए, ऐसा भाव धारा वही पूरे घर में कि बेटी भी लिखने लगे। आपने सुना ये उसके है ना, बेटा भी लिख रहा है, क्षितिज पांडे। उन्होंने तो काफी अध्ययन भी किया है। हाँ, बेटा के पास अध्ययन बहुत है, वो बहुत मतलब साहित्यिक अध्ययन उसके पास बहुत है। मैं उतना, जैसे अंग्रेजी लिटरेचर भी पढ़ा, हिंदी भी, ये सब चीजें तो वो भी लिख रहे हैं। तो यही जब घर में एक माहौल मिलता है तो उसका फर्क पड़ता है। लगभग मेरे पास जैसे जितनी किताबें आई, कहीं किसी की कहीं किसी की, तो मैं अगर पूरा नहीं भी पढ़ पाया हूँ, लेकिन बालक से पूछे तो उसको पूरा पढ़ा, वो पूरा पढ़ डाला है। तो ऐसा है, बिटिया भी अच्छा पढ़ती है। तो ये सब चीज़ें मिली, माँ सरस्वती की कृपा हुई है। प्रारंभ में जैसे आपने लिखना आरंभ किया तो सबसे पहले मुक्तकों से आरंभ हुआ या गीत या फिर सीधे छंद? उसको गजलनुमा गीत कह लीजिए। अच्छा। गजलनुमा गीत आरंभ में थोड़ा मिक्स रहता ही है। तो वो चीजें चली। फिर मुझे सबसे अधिक जो प्रिय हुए, मुक्तक तो लिखे ही, मुक्तक तो बहुत बहुत लिखा हमने। मुक्तक में क्या है कि उसका विधान जो है, उस विधान को तो बाद में ध्यान देता है आदमी, तो सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उसमें जो हम कहना चाहते हैं 4 पंक्तियों में कह डालते हैं, और पूरे मन से कह पाते हैं। छंदों का दौर चला, छंद तो मनहर में लिखा। वो छंद ओजस्वी स्वर था, जैसे माँ सरस्वती की वंदना है, वहाँ से शुरुआत होती है हर व्यक्ति की। माँ सरस्वती की वंदना तो 3 तरह की लिखा। जब भी मन में आया तो वो लिखा। एक भाव ऐसा जगह, माँ सरस्वती की वंदना। जी बिल्कुल, स्वागत। 4 पंक्तियाँ। स्वागत। आस्था, विश्वास लिखता था, ओजस्वी स्वर था, देश प्रेम पर, तो उस पर लिखा था। एक छंद है कि आस्था के सीने में जो घोंपते कटार भाले, ऐसी जिंदगी को पानी पानी लिख जाऊं मैं। क्या बात है। अंतरात्मा में भारतीयता की भावना दे, हृदय हृदय हिंदुस्तानी लिख जाऊं मैं। क्या बात है। कि भगत आजाद बोस सी प्रचंड देशभक्ति व पटेल सी अमोघ बानी लिख जाऊं मैं। और मातुसार दे तू ऐसा नेह वरदान दे, कि वंदे मातरम की कहानी लिख। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और माँ भारती जिसकी गोद में हम पले बढ़े, उस
पर भी वंदना चार स्वागत, पंक्तियां। स्वागत। जन जन में स्वदेशी भावना हो स्वाभिमान, शान पे तुम्हारी जान अपनी निसार दे, और रग रग रमी रहे राष्ट्रभक्ति भावना, और मंत्र मातृभूमि देश भक्ति का अपार दे। क्या बात है। कि 100 बार तेरी आन पे निछावर हो शीश, माता भारती तू ऐसा नेह दे दुलार दे, वाह। अद्रोहियों का वज्रघात सीने में ही झेले सदा, पीठ पे न खाए गोली ऐसा संस्कार क्या बात, दे। क्या बात, क्या बात। ये चला, माँ की वंदना किया। जी, बेटियों पर कई बेटियों पर, हाँ पसंद है बेटियों आपके कई रचनाएं हैं। पर वो अब देखिए आह से उपजा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जब भी मैंने विसंगति देखी, और देखिए क्या कुछ घटनाएं तो मुझे क्या हर मतलब कवि को, हर व्यक्ति को, बिल्कुल कविता सबके अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल। सबके अंदर बहती है, लेकिन कोई शब्दों में व्यक्त कर पाता है, कोई मन कोई भी नहीं रखता है। जी। बस यही अंतर है। नहीं तो जितने श्रोता हैं तो वो श्रोता कैसे होते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो क्रम अच्छा लगता है कविता का, इसलिए वो श्रोता नहीं तो कवि क्या करें। बिल्कुल। तो इसमें क्या चर्चा चल रही थी? बेटियों पर। बेटियों पर। जी जी। उस पर मैंने बहुत लिखा है। मैंने एक ये जो उस समय एक क्रम चला, मुझे जो सबसे ज़्यादा पीड़ा दे गया कि कोई भी चैनलों ने ऐसा, मतलब बेटी, अब जैसे मान लो तुम मेरी बेटी हो, ठीक है ना, तो डिबेट होता था। जी। डिबेट में कैसे कैसे सवाल आते थे और कैसे कैसे जवाब आते थे, वो मुझे बहुत आहत करते थे। समाज से जिनका कोई लेना देना नहीं, वो 4-6 लोग बैठे होते थे, और नेता टाइप के ऐसे लोग, नेता तो बहुत संवेदनशील भी होते हैं, ऐसा नहीं, वो हमारे ही घर से हैं, है ना, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे और उनको बैठा के और चैनल अपना वो, हाँ, वहाँ पे होता था। तो वो ऐसे, वो कहते कि ऐसे ना निकलती, ये कपड़े ना पहन के निकलती, इस समय ना निकलती। क्या हो गया? मर्द शब्द जो एक आस्था का, एक विश्वास का शब्द है। किसी के साथ कहीं छल हो तो कम से कम वो कहते थे कि मैं मोर मर्दवा हो तो बताए थे। बिल्कुल सर। वो आस्था, वो विश्वास का, और ये मर्द शब्द दागदार हो रहा है। तो इस पे मुझे तकलीफ लगी। उस पे कई मुक्तक मैंने लिखे और पढ़ता था, मन से पढ़ता था, वो प्रसिद्ध हुए। उसमें मुझे भूल जाता है थोड़ा। एक है, किसी बेटी की इज्जत मुद्दा बनकर जब उछलती है, कलेजा हुकता माँ बाप की आंखें पिघलती हैं, अरे इनका दर्द 2 पल भी पिता की भांति जी लेना, पता चल जाएगा तिल तिल धमनियाँ कैसे गलती है। क्या बात, क्या बात। पता चल जाएगा तिल तिल धमनियाँ कैसे गलती है। और है बहुत, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो बेटी पर मैं बहुत लिखा हूँ, और मुझे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मुझे याद आता है अभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे नौनिहाल बच्चे हैं, नन्हे, वो सुख हैं हमारे लिए, खुशी दे जाते हैं, जो हमारी आस्था है, जो भविष्य है हमारे, और उनके साथ छल हो तो आदमी का ये मस्तक कहाँ गया, कहाँ क्या हुआ, ये सब चीज़ें तड़पती रही। और मैं बड़ी भावुकता में लिखता था, जो लिखता था ईमानदारी से लिखता रहा। बेटियों पर तो ये मुक्तक है ही है। ओज पर कुछ रचना, जैसे आप अधिकांश वही पढ़ते हैं, तो कुछ और रचनाएं आपकी? जैसे कवि का धर्म क्या है? एक चिड़िया अगर जाते हुए किसी सर्प को या किसी विषधर को देख लेती है जी, तो चिल्लाना शुरू करती है। वो ये बताती है कि समाज वालों देख लो, ये विषधर जा रहा है, कहीं न कहीं किसी न किसी को हानि पहुंचाएगा, काटेगा, मार सको तो मार लो। यही काम कवि करता है। मैं 4 पंक्तियां यहाँ से शुरू करता हूँ कि कवि पहरेदार, चिंतक और सामाजिक प्रणेता है, निगाहें पैनी रखता है, खबर पल पल की लेता है, और मुश्किल दौर के संसार में 2 ही सचेतक हैं, या चिड़िया शोर करती है या कवि आवाज देता है। तो जरूरत इसी बात की है कि हम
ये अपना धर्म निभाएं। बिल्कुल। 4 पंक्तियां देता हूँ कि हम समता, आम आदमी के प्रति, सबके प्रति, शीलता हमारा गहना है, और संयम जिसके पास ये नहीं है वो उसके दृष्टि से नहीं हो सकता। तो वहां से 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि हृदय में धैर्य, साहस और हो संकल्प का संगम, विकट बाधा हो पर उत्साह होता फिर नहीं है कम, अधूरी कल्पना रहती उदधि में से तु रचना की, न होते राम के यदि साथ, समता शीलता संयम। वाह वाह वाह, न होते राम के, इसलिए राम जो है हमारे आराध्य है, बिल्कुल, है ना। वहां से हमको सीखने को मिलता है। और एक बात जो मैं विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म बचा है, तो इसमें, और बचा है, पोषित है, पुष्ट हो रहा है। इसके पीछे वो जो आदिवासी भाई हैं, अजा वर्ग के लोग जो हैं, या जिनको दलित कह देते हैं, सच में वो सनातन धर्म के बहुत बड़े पोषक हैं। आज देखिए, आज भी देखिए, इस बदलते हुए परिवेश में देखिए कि यदि 10 कोस दूर किसी जंगल में एक देवी की प्रतिमा है या आस्था का केंद्र है, तो वो लोग उस विशेष दिन में पूरे घर परिवार के साथ ढोल मजीरे गाते बजाते वहां तक जाते हैं, पैदल जाते हैं, और वहां वो सारे के सारे कर्तव्य निभाते हैं जो समाज को पुष्ट करते हैं। इसमें उनका बड़ा हाथ रहा है। जब उनके उत्थान की बात आता है, अभी सरकारों ने ये चलाया कि इनको घर दिया जाए, मकान, उनको राशन जो भी हो सकता है, 5 किलो या 10 किलो, जो भी, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, जो सच है उसको कह रहा हूँ। या कि कुछ उनके पोषण की जब बात आती है ना, उनका वो बढ़ाया जाए कि उनका मानदेय इस तरह से कि जो काम करते हैं शोषण न होने पाए उनका। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। वहां से मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ कि सहन करते रहे लेकिन कभी भी साथ ना छोड़ा, कि सहन करते रहे लेकिन कभी भी साथ ना छोड़ा, मन पीड़ित हृदय आहत हुआ पर मुंह नहीं मोड़ा। अरे अटल विश्वास है जिन्हें सनातन धर्म पर, जिनको अटल विश्वास है सनातन धर्म पर, जिनको, उन्हें अधिकार दें उनका, सहन हम भी करें थोड़ा। बेटियों पर आपने चर्चा की थी, एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है। स्वागत। कि कहते हैं, बेटी कह देना सरल है, उस धर्म को, उस कही हुई बात को, उस संबंध को निभा लेना कठिन। वहां से 4 पंक्तियां कि सहज है ये किसी कोमल हृदय में प्यार हो पाना, नहीं आसान संबंधों की गहराई में खो पाना। सहज है ये किसी कोमल हृदय में प्यार हो पाना, नहीं आसान संबंधों की गहराई में खो पाना। इन्हीं अनुभूतियों के बीच अक्सर सोचता हूं मैं कि सरल है बेटी कह देना, कठिन है बाप हो पाना। क्या बात है, क्या सरल है बेटी कह देना, कठिन है बाप हो पाना। तो जरूरत इसी बात की है कि हम मन से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी मनुष्य होकर जी ले, जितनी जिंदगी है ना। तो क्या कहने, संबंध अटल हो जाए। देखो तुम कितने, जब से मिली हो, तुम बेटी हो, है ना, कि जब से मिली हो, कभी तुमको ये लगा होगा कि मेरे पिता के बाद ये पिता है ना जी। तो इन चीजों को जीने की जरूरत है। लिखना और जीना दोनों अलग अलग हैं। लिखते हो तो जियो, और नहीं जी सकते हो तो मत लिखो। जब देश के जाबाजों पर सवाल उठे जी, है ना, बहुत सारे सवाल उठे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन बात आई है तो मैं पढ़ देता हूँ। कि जो वहां पर हैं जी, सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं, एक नौनिहाल हमारे आपके बीच के बच्चे हैं, 18 साल 15 साल 18 साल 20 साल की उम्र में उनका चयन हो गया, पहुंच गया सीमाओं पर। ऐसी भाव धारा उनके अंदर आई, और माँ भारती के प्रति उनके अंदर कितना
भाव भरता है कि वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, सीमा पर पहरा देते हैं, रात रात दिन दिन जागते हैं कि तो उस पे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, है ना, कुछ कि जवा होने तलक जो माँ की उंगली थामे चलते हैं, जरा सी बात पर एड़ी रगड़ जिद पर मचलते हैं, और गए सरहद पे जब वो माता भारती की पहरेदारी पर, तो दुश्मन का कलेजा फाड़ हाथों से मसलते हैं। क्या बात है। ये ताकत कहाँ से आती है उनके अंदर, है जी। तो और देखिएगा, एक चित्र और दिखाता हूँ कि वो बचपन जो फुलझड़ियों पटाखों से भी फटता है। डर जाते हैं, नहीं फुलझड़ियाँ चलाते तो भागता है अंदर की तरफ जो बच्चा, लोग फुलझड़ियाँ उड़ रहे हैं, वहां से देखिएगा, चित्र देखिएगा कि वो बचपन जो फुलझड़ियों पटाखों से बिफरता है, वहीं छिटपुट अंधेरों में भी जाने से जो डरता है, तो तोपों गोलियों के बीच सीना तान सरहद पर भला कैसे वो माता भारती का त्रास आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे मन में जो बात आई, इसका जवाब जो आया जी। वो आया कि बहन की राखियां वो माँ की थपकी याद रखता है। उसको सबके प्रति भावना रहती है कि देश का अपशकुन न होने पाए, किसी तरह से अनिष्ट न होने पाए। हमारे परिवार है, हमारे परिवार जन है, सबको परिवार मानता है कि बहन की राखियां वो माँ की थपकी याद रखता है, भाई की नसीहत पिता की चुपकी याद रखता है। पिता नारियल मानिंद होता है, अंदर कितना कोमल होता है, लेकिन बाहर कठोरता होता है। वो अपना दर्द कह नहीं पाता कि बहन की राखियां वो माँ की थपकी याद रखता है, भाई की नसीहत पिता की चुपकी याद रखता है, और लगाकर घात बैठे दुश्मनों से देश रक्षा में, लगाकर घात बैठे दुश्मनों से देश रक्षा में रहे चौकस सदा, आए न झपकी याद रखता है। आए न झपकी याद रखता है। तो जो सरहद पे जागे हैं हमारी नींद की खातिर, हुए कुर्बान है जो देश की उम्मीद की खातिर, चले पद चिन्ह पर सपने अधूरे सब करें पूरे, चले पद चिन्ह पर सपने अधूरे सब करें पूरे, जो सरहद पे जागे हैं हमारी नींद की खातिर, हुए कुर्बान है जो देश की उम्मीद की खातिर, चले पद चिन्ह पर सपने अधूरे सब करें पूरे, यही श्रद्धांजलि सच्ची उन अमर शहीद की खातिर। क्या बात, अमर शहीद की खातिर। क्या बात। चलिए मैं एक छंद पढ़कर, और जी बिल्कुल। माँ और टी दो अक्षर हैं जी। दोनों का माँ से मातृभूमि और टी से टीका। मेरा अपना मानना है कि जो इस माटी का, हमारी भारत माँ का टीका अपने माथे पे, किसी ने पे नहीं, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये देशभक्त है या देशद्रोही है, लेकिन मेरा मानना है चाहे जो कोई भी हो, एक बार माँ के माटी का टीका अपने माथे पे लगा लेगा तो मातृभूमि का होगा। चार पंक्तियां वहां से। स्वागत कि माटी माँ का टीका है ये मातृभूमि का सम्मान, और माटी आन बान शान बन जाएगी, और माटी से बना ये तन मन मिले माटी से, तो माटी आत्मा की पहचान बन जाएगी। कि इस माटी से जो मिले आपका ईमान, तो ये माटी जिंदगी की मुस्कान बन जाएगी। और इस मातृभूमि का जो टीका लगे माथे पे, तो वंदे मातरम का ये गान बन जाएगी, वंदे मातरम का ये गान बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ऐसे ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। तो मित्रों, मैं विदा लेती हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस एपिसोड के साथ। चलिए शीघ्र ही मिलते हैं एक नवीन रचनाकार के साथ एक नवीन एपिसोड में। तो आरंभ का आरंभ यह अनवरत रहेगा। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम, शुभ संध्या। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो।